गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 के बच्चे ध्यान दें। बायोलॉजी चल रहा था उनका। बायोलॉजी में बच्चों इन लोगों का अब लोगों का चल रहा था परिवहन। क्या चल रहा था बच्चों? परिवहन चल रहा था, ठीक ना। परिवहन में हम लोग, परिवहन क्या होता है, ठीक ना। परिवहन में कौन कौन सी चीजें भाग लेती हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे रुधिर। रुधिर को हमने दो भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था बच्चों? दो भागों में हमने रुधिर को बांटा था। रुधिर को दो भागों में बांटा था। पहला था रुधिर कणिकाएं। पहला क्या था? रुधिर कणिकाएं थी बच्चों। हम लोगों ने रुधिर कणिकाओं को पढ़ा। दूसरा यहाँ पे था बच्चों प्लाज्मा, ठीक ना। दूसरा क्या है बच्चों? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है बच्चों? प्लाज्मा हम लोग समझते हैं। प्लाज्मा जो होता है बच्चों वो रुधिर का ही अंश होता है, रुधिर का दूसरा भाग होता है। जो रुधिर का लगभग 55%, जो रुधिर का बच्चों लगभग कितना 55% भाग बनाता है। 55% भाग बनाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग बनाता है बच्चों? 55% भाग बनाता है, ठीक ना। तथा इसमें 90 बनाता है। तथा इसमें 90% क्या होता है बच्चों? 90% क्या होता है? यहाँ पे जल होता है। ध्यान दीजिएगा, हम बातें बार बार दोहरा रहे हैं केवल इसलिए आपको जल्द से जल्द बातें समझ में आए, याद हो जाए, ठीक ना। प्लाज्मा रुधिर का दूसरा रूप, प्लाज्मा रुधिर का दूसरा भाग है जो लगभग रुधिर का 55% भाग बनाता है, जिसमें 90% बच्चों क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। तथा 10% क्या पाया जाता है बच्चों? 10% बच्चों कार्बनिक एवं अकार्बनिक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? इसमें 10% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा जो होता है लगभग 55% भाग बनाता है, जिसमें 90% जल होता है और 10% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक ना। इससे क्या होता है कि रुधिर कणिकाओं में, इससे रुधिर कणिकाओं का अभाव होने के कारण प्लाज्मा को रुधिर का निर्जीव भाग। दूसरी चीज बच्चों यहाँ पे जो, यहाँ पे क्या है, जो प्लाज्मा है बच्चों, प्लाज्मा में रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है। रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती, किसी प्रकार का कण जैसी संरचना नहीं पाई जाती, इसीलिए जो है रुधिर का निर्जीव भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्जीव भाग कहते हैं। रुधिर का पूछा जा सकता है प्रश्न, कोई व्यक्ति पूछे रुधिर का निर्जीव भाग किसे कहते हैं, तो प्लाज्मा को ही रुधिर का निर्जीव भाग कहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात ये, सोचने की बात ये है कि कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या आएगा, कौन कौन सी चीजें बच्चों कार्बनिक पदार्थ में आएंगी। तो पहली चीज आएंगी प्रतिरक्षी कोशिकाएं। क्या आएंगी? प्रतिरक्षी आएंगे। दूसरी चीज यहाँ पे बच्चों आएगा ग्लूकोज, ठीक ना। दूसरी चीज आएगा ग्लूकोज, ठीक ना। दूसरी चीज बच्चों यहाँ पे ग्लूकोज आएगा। फिर अमीनो अम्ल आएगा। क्या आएगा बच्चों? अमीनो अम्ल आएगा। प्रतिरक्षी आएंगे, ग्लूकोज आएंगे, अमीनो अम्ल आएंगे, वसीय अम्ल आएंगे। कैसे अम्ल आएंगे बच्चों? वसीय अम्ल आएंगे। वसीय अम्ल फैट्स आएंगे, ठीक ना। वसीय अम्ल के बाद क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे हार्मोन्स आएंगे। क्या आएंगे? हार्मोन्स आएंगे, ठीक ना। हार्मोन्स आएंगे बच्चों यहाँ पे। एंजाइम आएंगे। क्या आएंगे? एंजाइम आएगा यहाँ पे, ठीक ना। विटामिन आएंगे, प्रोटीन भी आएगा यहाँ पे। विटामिन आएगा, विटामिन आएगा और प्रोटीन आएगा, ठीक ना। इतनी चीज आएंगी बच्चों। कुछ इसके चीजें और इसके साथ और पाई जाएंगी, महत्वपूर्ण चीजें हैं, ध्यान देने की चीजें हैं। पहला है हिपैरिन। क्या है बच्चों? हिपैरिन। दूसरा यहाँ पे क्या है? दूसरा कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो वो है बच्चों प्रोथाम्बिन। क्या है? प्रोथाम्बिन, ठीक ना। या आप कह सकते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन, या आप क्या कह सकते हैं बच्चों? फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? कार्बनिक पदार्थ पढ़ रहे हैं। कार्बनिक पदार्थ जो प्लाज्मा हमारा है, रुधिर का जो दूसरा हिस्सा प्लाज्मा है, जो लगभग 55% रुधिर का बनाता है बच्चों,
जिसमें 90% जल पाया जाता है, 10% कार्बनिक पदार्थ, और 10% के अंदर ही उसमें 10% में कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या पाया जाता है हम लोग देख रहे थे, प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, ग्लूकोज पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाएंगे, वसी अम्ल पाए जाएंगे, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन और प्रोटीन पाए जाएंगे। इनके साथ साथ और क्या पाया जाएगा, तो 2 चीजें पाई जाती हैं और महत्वपूर्ण चीजें हैं। हिपैरिन पाया जाता है, प्रोथाम्बिन, दूसरा प्रोथाम्बिन या फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। हिपैरिन क्या होता है बच्चों, तो हिपैरिन जो होता है वह प्रतिस्कंधक का कार्य करता है। क्या करता है, प्रतिस्कंधक का, ठीक ना, स्कंधक का कार्य करता है, अर्थात ये रक्त में रहता है, रक्त में रहता है और ये रुधिर को जमने से, रुधिर को जमने से रोकता है, रुधिर को जमने से क्या करता है बच्चों, रोकता है, ठीक ना। हिपैरिन प्रतिस्कंधक का कार्य करता है, किसका कार्य करता है, प्रतिस्कंधक का कार्य करेगा, अर्थात ये रुधिर को क्या करेगा बच्चों, जमने से रोकेगा, हमारी कोशिका, हमारे रुधिर वाहिनियों में, हमारी कोशिकाओं में रुधिर को जमने नहीं देगा, हमारा रुधिर क्लाट नहीं करेगा, जम नहीं सकता जब तक हिपैरिन पाया जाएगा। लेकिन वहीं प्रोथाम्बिन या फाइब्रिनोजन भी ये हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये बच्चों इनका कार्य तब आता है, ये स्कंदक का कार्य करते हैं, किसका कार्य करते हैं, स्कंदक का कार्य करते हैं, अर्थात जमाने का, बर्फ रुधिर को जमाने का कार्य करते हैं। कब, जब हमको चोट लग जाती है, हमारा रुधिर बाहर, हमारी कोशिकाओं से निकल के बाहर वातावरण में आता है, वायु के संपर्क में आने पर ये प्रोथाम्बिन या फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होते हैं सक्रिय हो जाते हैं और चोट के ऊपर जहाँ घाव लगती है उसी के ऊपर ब्लड को, रक्त को क्लॉट कर देते हैं, रक्त को जमा देते हैं, रक्त जम जाता है तो एक जाल बन जाता है, एक थक्के जैसी जाल, थक्के का जाल बन जाता, खून का रक्त का थक्का बन जाता, जम जाता है रक्त, जिसके कारण अंदर से ब्लड बाहर नहीं आ पाता। तो ये प्रोथाम्बिन या फाइब्रिनोजन क्या करते हैं, स्कंधक का कार्य करते हैं, रुधिर को जमाते हैं ताकि अंदर से ब्लड बाहर ना आने। लेकिन वहीं पे अगर हम बच्चों बात करें कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो आप लोग नॉर्मल सी चीजें हैं, वो है बच्चों पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम है, ठीक ना, कैल्शियम, कैल्शियम है, ठीक ना, सल्फर है बच्चों, क्या है, सल्फर है, ठीक ना, मैग्नीशियम है, क्या आएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, क्लोराइड आएगा, क्या आएगा, क्लोराइड आएगा, ठीक ना, सल्फेट आएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, सल्फेट, आदि चीजें यहाँ हमारे अकार्बनिक पदार्थों में मिली होती हैं। जो हमारे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट आदि चीजें वहां पे मिली होती हैं। एक बार फिर से हम लोग प्लाज्मा को दोहराएंगे। जो प्लाज्मा होता है, रुधिर जो होते हैं बच्चों, रुधिर हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करता है, पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आना काम इसका होता है। रुधिर दो चीजों से, रुधिर में 2 चीजें पाई जाती हैं, रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम देख रहे हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है बच्चों, ये रुधिर का 55% भाग बनाता है, ठीक ना, जिसमें 90% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, 10% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसमें बच्चों प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, ग्लूकोज पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, वसी अम्ल पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, विटामिन और प्रोटीन पाए जाते हैं। 2 चीजें और महत्वपूर्ण पाई जाती हैं, वो होती है हिपैरिन और प्रोथाम्बिन, प्रोथाम्बिन या फाइब्रिनोजन प्रोटीन। हिपैरिन क्या करता है बच्चों, रक्त में रह के ये प्रतिस्कंधक का कार्य करता है, हमारे रक्त को रुधिर में ही या हमारे नलियों, कोशिकाओं में या नसों में जमने से रोकता है, उसे जमने नहीं देता। जबकि प्रोथाम्बिन या फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होते हैं बच्चों, जब हमको चोट लग जाती है, कहीं पे भी चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड बाहर आने लगता है, लेकिन हमारे शरीर से ज्यादा ब्लड बाहर ना निकले, इसके लिए प्रोथाम्बिन या फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होती हैं ये क्या करती हैं बच्चों, ये वायु के संपर्क में आती क्लॉट कर देती हैं, ब्लड को, खून को जमा देती हैं और हमारा जो जिधर से, जिस रास्ते से खून निकल रहा था वो रास्ता जाम हो जाता है और खून बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो हमारा खून, हमारा ब्लड नष्ट, रक्त हमारा जो है नष्ट नहीं हो पाता, इसलिए ये स्कंधक का कार्य करती है। वहीं अकार्बनिक पदार्थ की बात करें बच्चों, तो अकार्बनिक पदार्थ में पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट आदि चीजें यहाँ पे मिली होती हैं, ठीक ना।
अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों, हमारी अगली टॉपिक जो है, अगली जो मुख्य हेडिंग है वो है बच्चों हृदय। ठीक ना, हम लोग हृदय पढ़ेंगे। हृदय क्या है, हृदय की संरचना क्या है, हृदय में क्या क्या पाया जाता है, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। परिवहन तंत्र का दूसरा और मुख्य भाग जो है वो है बच्चों हृदय। क्या है, हृदय है, हार्ट। ठीक ना, हार्ट, हार्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। ठीक, तो देखिए